बहुत पुरानी बात है। एक गांव में कलंदर नाम का गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी कलंदर से आए दिन उससे शिकायत करते रहती। मेरे तो भाग्य फूटे थे जो तुमसे शादी की। कलंदर उसी गांव के जंगल से लकड़ियां चुनता और बाजार के सेठ के पास बेचता था। जो कुछ भी पैसे उसे मिलते थे उनसे वो अपने घर का सामान लेता। और दिन की तरह ही एक दिन कलंदर लकड़ी बेचने के लिए सेठ के पास गया। सेठ ने कहा, आओ आओ कलंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब बाजार में लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, कल से तुम ज्यादा लकड़ी लाना। सेठ जी, कल से मैं दोगुना मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें दोगुना धन दूंगा। कलंदर सेठ के पास से चला जाता है। वहाँ से निकलकर वो अपने घर चला गया। अरे भाग्यवान, कल से मेरा धंधा दोगुना होने वाला है। सच में? हाँ हाँ, सच में। तो मेरा इस बार गले का हार बनवा दोगे ना? सब कुछ बनवा दूंगा। रात में कलंदर खुशी के कारण सो भी नहीं पाया। मैंने सेठ जी को बोल तो दिया है, लेकिन अगले दिन कलंदर सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल गया। वो जंगल में चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ पहुँचने पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ के आसपास से अपना काम हो जाएगा। कलंदर उस पेड़ के सामने चला गया। अरे ये कैसा अजीब पेड़ है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है। उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। वो दरवाजे को धक्का दे देता है। धक्का देते के साथ ही वो दरवाजा खुल गया। कलंदर ने अंदर देखा तो पूरा अंधेरा नजर आया। फिर भी वो उस दरवाजे से अंदर चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। वो और आगे बढ़ता गया। जब वो और आगे बढ़ा तो वहाँ उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। उसी गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ 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 बचाओ। भला इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? वो आवाज की तरफ बढ़ता चला गया। सामने उसे नदी में डूबता हुआ एक आदमी नजर आया। कलंदर ने तुरंत ही रस्सी फेंकी और कहा, मैंने रस्सी फेंक दिया है, आप रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। वो आदमी रस्सी पकड़कर बाहर आ गया। धन्यवाद भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? कलंदर ने उसे सारी बातें बता दी। तुम जिस दरवाजे से आए हो वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। धन्यवाद भाई जो तुमने मुझे बताया। उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इसका क्या करूँगा? ये जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा। कलंदर डंडा लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक लाचार आदमी दिखा। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ। लेकिन अब इन हाथों में इतनी ताकत नहीं रही जिससे कि मैं लकड़ी काट सकूं। कलंदर ने जादुई डंडे की मदद से बहुत सारी लकड़ियाँ दे दी। बूढ़े आदमी ने खुश होकर उसे एक बर्तन दिया। बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। शाम हो रही थी। कलंदर जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा और रात होने से पहले ही वो जादुई दरवाजे से बाहर आ गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। क्या ही फायदा जब इससे मेरे गले का हार ही न मिले। कलंदर को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से भोजन मांगा। ढेर सारे तरह तरह के पकवान उसके सामने आ गए। कलंदर ने पेट भर खाना खाया। अगले दिन कलंदर ने जादुई डंडे से लकड़ी मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। कलंदर धीरे धीरे धनवान हो गया और अपनी पत्नी को गले का हार भी दिलवाया।